सभी का स्वागत है हमारी स्पेशल क्लास में। और स्पेशल क्लास क्या है, आज हम लेके आए हैं सीबीएसई का आज का जो मैथ्स का पेपर हुआ है स्टैंडर्ड, उसका सेट 2 का सॉल्यूशंस। तो देखिए कैसे है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ विच टू ऑब्जर्वेशन। और इसका सही आंसर जो फर्स्ट है हमारा, देखो सेक्शन ए की बात कर रहे हैं और उसका जो पहला है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा आंसर ए, यानी कि 29 एंड 33। ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग ए डाई। सबको पता है अगर एक डाई को फेंकोगे तो कितने रिजल्ट पॉसिबल है, 6 रिजल्ट। कौन से? 1 2 3 4 5 और 6, यही होता है। हमसे पूछा ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 कितने नंबर है ये, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कंपोजिट। तो यानी प्राइम नंबर को हटा दो तो 5 हट जाएगा, तो कितने नंबर बच गया भाई, 2। तो आंसर क्या होगा 2/6, यानी आंसर होना चाहिए 1/3। तो हमारा आंसर इसमें भी कौन होगा, बी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया √3 + 2 होल स्क्वायर, √3 + 2 होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 होल स्क्वायर। ये नंबर कैसा है, देखो a + b का होल स्क्वायर खोलिए, a² 2ab। देखिए 2ab की बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4√3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस इधर 3 माइनस 4√3 और ये 2 का स्क्वायर 4। ये इससे कैंसिल, टोटल जोड़ लो, कितने हो गए 4 3 7 14 हो गए 14। यानी कि कैसा नंबर आ गया भाई, 4 ऑप्शन पूछे, पॉजिटिव रेशनल, पॉजिटिव इरेशनल, नेगेटिव रेशनल, नेगेटिव इरेशनल। पहली चीज तो पॉजिटिव है, रेशनल है या इरेशनल है, तो रेशनल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ए। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फोर्थ में पूछा गया है, देखिए फोर्थ थोड़ा सा स्पेशल है। 2 हम नंबर दे रखे हैं, ये दे रखा p² q³ और r की पावर n है, और दूसरा है हमारे पास b और वो है p³ q की पावर n दे रखी है और r की पावर दे रखी है हमें स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनका क्या दिया है, एलसीएम पहले से मालूम है कितना, p³ q4 और r³। तो वैल्यू किसकी पूछी है भाई, 3n - 2m की। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा हमसे, तो हमें n और m की वैल्यू पता करनी है। थोड़ा ध्यान से देखिए, एलसीएम में p पे क्यूब आ रहा है, p में तो कोई डाउट नहीं है, बड़ी पावर आती है सबको पता है, तो p³ है। q पे 4 आ रहा है, यहाँ 3 है, तो दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी होगी, 4। पक्की बात है m 4 होगा, तभी तो एलसीएम में 4 आया। और सेम इज इट इज r की पावर n, r की पावर 2 है, ये तो n बड़ा होगा क्योंकि 3 आ रहा है, तो फिर n कितना होगा हमारा 3। चलो वैल्यू पुट कर दो, 3 n की जगह 3 रख दिया, 2 m की जगह 4 रख दिया, 3 3 9, 2 4 8। तो आंसर कितना आना चाहिए 1, यानी कि आंसर कौन हो गया हमारा बी। तो फोर्थ में हमारा आंसर हो गया बी। ये इस तरह से है। फिफ्थ तो बहुत ही आसान है, सिंपल सा, यही देख लीजिए क्वेश्चन फिफ्थ में, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन दे रहेगा इसका फर्स्ट में, और वो हमें क्या दे रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर एनी प्राइम नंबर p इफ p डिवाइड्स a², p a² को डिवाइड कर रहा है, देखो वेयर a इज एनी रियल नंबर देन p ऑल्सो डिवाइड्स। p किसको डिवाइड, भाई हमने पढ़ा है ये फर्स्ट ही चैप्टर में कि a² अगर p से डिविजिबल है, यानी p उसको डिवाइड कर रहा है, तो पक्की बात है कि a जो है वो भी p से डिविजिबल होगा। तो a जो है वो p से डिविजिबल होगा, ये ध्यान रखना। किसी नंबर का स्क्वायर हो तो वो नंबर भी होता है, तो आंसर इसमें कौन होगा, a हमारा आंसर होगा। और जो ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है इसमें, a पे ही आ रहा है। तो ये इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन में हमें दिया गया है, देखिए द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 3:1, ऐसा दे रखा है। ये 6th वाला क्वेश्चन है हमारा। ये लाइन सेगमेंट AB, P इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में बांट रहा है, 3:1 में, ये बता रहा है। और हमें क्या पूछा है, तो वैल्यू ऑफ AB/PB, AB/PB कितना होगा। तो पहले तो ये देखो, अगर ये 3 है और ये 1 है, तो पूरा AB यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 + 1, यानी कितना हो गया हमारा 4, और नीचे हमारा PB कितना है 1, तो आंसर कितना होगा 4, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा सी। ठीक है, 7th क्वेश्चन में आ जाओ। 7th क्वेश्चन x² + bx + b, ये थोड़ा स्पेशल था, ये है। और हमें इसमें गिवन क्या है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है,
डिस्टिंक्ट है एक तो और एक रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। भाई अलग अलग रूट है दोनों के, अलग अलग रूट होता है, सबको पता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू तो बी है 4, ए हमारा 1 है और सी भी हमारा कौन है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी कॉमन ले लो भाई, तो b माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दो ऑप्शन है, एक तो बी और एक ये b माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर कौन होगा इसमें, 4, यानी कि हमारा आंसर हो गया बी। बी आंसर हो गया इसका, ध्यान रखें 7th में। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, तो भाई ऑप्शन बी है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सा बता दे, बी हमारा इसका होगा। 9th में ये कह रहा है कि एक पिगी बैंक है, उसमें 1 रुपए और 1 रुपीज 2 रुपीज के कॉइन है, 9:11। भाई 9:11 में पहले तो इनका टोटल कर लो, कितना हो गया 20। ये ₹1 वाले हैं, ये ₹2 वाले कॉइन है, और हमसे पूछा ₹2 वाला कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, तो नीचे 20 आएगा, ऊपर 11। पॉइंट्स में आंसर दे रखा है, देखो मैंने 5-5 से इंटू कर दिया है। ये 55, ये 100, तो आंसर कितना हो गया 0.55, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। 10th क्वेश्चन में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला ऑप्शन ही है, सीधा आंसर लिख दो, इसमें ए आंसर आने वाला है। क्यों, 2 राइट एंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। भाई राइट एंगल सिमिलर नहीं हो सकते, बाकी 3 जो है वो बिल्कुल ट्रू है, जो आगे 3 दे रखे हैं उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11th में आ जाओ। 11th में बहुत ही सिंपल सी चीज है, ऐसा डायग्राम है हमारे पास, एक बार फट से देख लीजिए। कुछ इस तरह से गिवन है, ए बी सी डी, इधर है हमारा एक्स और इधर है हमारा वाई। देखिए ये तीनों पैरेलल है, ए एक्स जो है वो 2/3 AD है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए एक्स जो है वो 2/3 AD है, यानी कि ए एक्स यानी इतना सा जो पूरा AD है, यानी ये पूरा AD उसका 2/3 है, यानी कि ये 2 हिस्सा है, कितना टोटल 3 में से, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना बच गया 1। और हमसे पूछा है CY और YB का रेशो, इसका रेशो तो ये भी 1:2 ही होगा। भाई हमने कंस्ट्रक्शन करके और सिमिलर जो थेल्स थ्योरम हमारी यूज में ली थी उसकी हेल्प से ये हो जाएगा, यानी कि इनका जो रेशो होगा वही रेशो इनका होगा, यानी कि किसका, जो dx/xa का रेशो होगा वही हमारा CY/YB का रेशो होगा। ये इस तरह से, ये यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से CY/YB, ये इस तरह से। और ये वाला रेशियो हमें मालूम है कितना, 1:2, तो ये भी 1:2 होगा, यानी 11th में हमारा आंसर कौन हो गया, डी। ये इस तरह से 11th का डी है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए 12th क्वेश्चन पे। देखिए 12th क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 60 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 60। इसकी वैल्यू क्या होगी, भाई फटाफट से वैल्यू रख दो। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये √3, ये स्क्वायर, ये हो गया 2√3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 2√3 -2, 2 से 2 कैंसिल, यानी माइनस का √3। और अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये वैल्यू किसकी होगी हमारी, -tan 60 की। तो हमारा आंसर कौन हो गया इसमें, बी। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर बी है इसका। कौन सा वाला ऑप्शन, बी। कौन सा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के आउटसाइड हो तो केवल 2 ही टेंजेंट होती है, इसने कहा इनफाइनाइट है तो ये फॉल्स हो गया। 14th बहुत ही आसान सा है। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा एक डायग्राम बना है सिंपल सा, देखो ये तो फटाक से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से दे रखा है, कुछ स्पेशल है नहीं। ये वाला एंगल लगा 210 है और ये पूछा है, तो भाई अगर ये 210 है तो ये हम पता कर सकते हैं, टोटल 360, तो ये कितना बच गया मेरा 150, और ये 150 है, इन दोनों का टोटल कितना होता है 180, तो ये हमारा आंसर कितना होगा 30, यानी कि 14th क्वेश्चन में हमारा आंसर 30, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो 15th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 15th क्वेश्चन में हमारे पास है इसके बाद नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। 15th ये कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना था, टॉल स्टैंड अवे फ्रॉम ए चिमनी एट अ डिस्टेंस ऑफ 38.2 मीटर। ये भाई चिमनी है और चिमनी से 38.2 मीटर पे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और उसकी खुद की जो हाइट है वो कितनी है 1.8, ठीक है। और आगे दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ऐसे बनेगा, ये कितना दे रखा है 45। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी चिमनी की पूरी। पहले देखिए अगर ये 1.8 है तो ये भी कितना होगा 1.8, कितना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 38.2 है तो ये भी 38.2। भाई एंगल कितना है
45 सबको पता है कि अगर एंगल 45 हो तो tan 45 P बाई बी, और इस कंडीशन में P और B आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये 38.2 है, तो ये भी कितनी होगी 38.2। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक केवल। ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से, ये 38.2 केवल यहाँ से यहाँ तक ये, और ये बचा हुआ कितना हमारा 1.8, तो दोनों को प्लस कर दो भाई, 38.2 और 1.8, तो एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 40 मीटर, यानी कि हमारा आंसर कौन हो गया, ऑप्शन सी। ये इस तरह से है। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। दो कंसेंट्रिक सर्कल है हमारे, ये इस तरह से, ये इसकी कोड है, अंदर वाले की टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ कोड जो है वो 16 है, ए बी, तो हाफ हाफ करता है, सबको पता 90 है, तो कितनी होगी 8। क्वेश्चन क्या है, इसकी जो रेडियस और इसकी जो रेडियस है उनका टोटल 16 है। थोड़ा बात ध्यान से समझिएगा, दोनों की रेडियस का टोटल, यानी हमें ये गिवन है OA और OP दोनों मिलाकर प्लस कितना है 16, तो फिर इनका डिफरेंस कितना होगा, वो तो सबको पता है कि OA बड़ी है, तो OA और OP का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। थोड़ा सा जल्दी से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये x ले लूँ तो ये कितना होगा 16 माइनस एक्स, सॉल्व ऐसे करना है, पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस, देखो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया मेरा 256, ये हो गया 32x, एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर 64, ये इससे कैंसिल, 256 ये रहा, 64 को इधर भेज दो, माइनस हो गया, 32x उधर जाके प्लस, कितना बच गया 192, 32 डिवाइड में आ गया, कितने टाइम कट कर रहा है 6 टाइम, यानी OP जिसको x लिया था वो 6 आ गई, तो OA 16 माइनस 6 यानी 10 आ गई। हमें पूछा इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का भाई 4 का, तो आंसर कौन सा होगा हमारा B, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A cone of height 12 cm and slant height 13 cm is surmounted on a hemisphere having radius equal to this, कौन के इक्वली रेडियस है, तो एंटायर जो हाइट बतानी है सॉलिड की, भाई हेमिस्फेयर के ऊपर कौन है, ये हेमिस्फेयर है, ये इसके ऊपर कौन है, ये इसकी हाइट होती है, ये तो मुझे 12 दे रखी है, और इसकी स्लैंट हाइट L जो है वो मुझे 13 दे रखी है, ये इसकी रेडियस है। हमसे पूछिए ये टोटल ये हाइट कितनी होगी, तो भाई अगर ये 13 है ये 12 है, तो रेडियस पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी 5, और ये 5 होगी तो ये वाला हिस्सा भी तो 5 होगा भाई, इसमें अगर ये 5, ये तो सब तरफ रेडियस तो इक्वली होती है, तो 5 5, ये 5 है तो ये भी 5, तो टोटल कितनी होगी 12 5 5, यानी आंसर कितना आएगा 17, यानी हमारा क्वेश्चन हो गया ये। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी 17 ही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। 18th क्वेश्चन, इफ एक्स मीडियन, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, एक्स मीडियन प्लस वाई मीन, मैंने सिंबल से लिखा है, और z मोड, ये z लिख के मोड को देखो z से लिखते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया z कैपिटल में, तो फिर x प्लस वाई प्लस z कितना होगा। देखिए वैसे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन तो ये होता है 3 टाइम मीडियन 2 टाइम मोड, सॉरी मीन प्लस मोड, ये होता है हमारा रिलेशन। तो अब उन्होंने इसको इस तरह से दिया है, अगर इसके अकॉर्डिंग बनाए तो ये उधर जाना चाहिए, और या फिर इसके फॉर्म में अगर हम इसको अरेंज करें तो ये ऐसे होगा 3m माइनस 2x बार ये। अब जरा कंपेयर करो इसको इससे, तो अगर ये x की देखें तो कितनी आ रही है, x की वैल्यू 3, y की बात करें तो कितनी आ रही है -2, और z की बात करें तो 1 है। अब x प्लस वाई प्लस जेड निकाल दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 है मेरा, कितना हो गया 3 1 4 4 माइनस 2, तो 2 आंसर आना चाहिए भाई, और ऑप्शन हो गया हमारा सी। ये 18 तक हो गए, ठीक है। 19 क्वेश्चन में आ जाइए। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या है, एक में रीजन भी दिया। पहला वाला कह रहा है कि AP 369198 जा रहा है, AP 369198 जा रहा है। ये पहला तो ये पूछा कि इसका अगर हम पीछे से लास्ट से 10th टर्म निकाले तो वो इसकी 10th टर्म कहां से, पीछे से, वो 168 होगी, इधर से 10th टर्म। और दूसरा ये पूछा है, ऐसा निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड ये पूछिए कि ये सही है। पहली चीज तो बता दूं, पीछे से 10 टर्म अगर हम निकाले, पीछे से 2 ऑप्शन होते हैं, टोटल टर्म्स पता कर लो, टोटल इतनी है, पीछे से 10th पे आ रही है, 10वें नंबर पे आ रही है, तो आगे से कितने नंबर पे होगी। दूसरा ऑप्शन AP को उल्टी कर दो, तो 198 195 करते करते कहाँ पहुंच गई, 3 पे, यूं पढ़ दी मैंने AP। तो अब अगर मुझे 10th टर्म चाहिए, सबको पता है A प्लस 9D से आएगी, ये मेरा 198 प्लस 9
डी मेरा कितना होगा -3, कॉमन डिफरेंस माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 27 माइनस करा तो कितना आ गया 171, जबकि ये कह रहा वो कितना आना चाहिए 168, यानी कि जो इस हमारे पास जो इसमें अभी कतन यानी कि जो इसमें दे रखा है एजरेशन वो तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, और बी वाला में पूछा है हमारे से, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे पहले वो बता दूं, तो इसका आंसर किस तरह से है, इन्होंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा है। ये कह रहा है कि दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, और एक कह रहा है कि ए तो ट्रू है बी फॉल्स है, एक बार कह रहा है ए फॉल्स है बी ट्रू है, कुछ इस तरह से बताना है। तो कौन सा आंसर होगा, ए तो फॉल्स है ये तो पक्का हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो नहीं है। अब बचा बी और डी, डी वाले की बात करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, बी वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर ऐसे बना लो तो पीछे से अगर निकालना हो तो फॉर्मूला देखो हमने बनाया है यहाँ पर इस तरह से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा हमने कैसे निकाला 198 प्लस 9 टर्म कैसे आई थी, इधर से 10 टर्म चाहिए थे तो 10 माइनस 1 और ये हमारा डी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, हमारे पास प्लस, तो भाई डी किसका होगा, डी का साइन चेंज होना, इधर से डी पॉजिटिव है तो इधर से डी कैसा होगा नेगेटिव, तो डी मेरा नेगेटिव है, वही साइन को क्या बना देगा, यानी मैं ऐसे भी तो लिख सकता था इसको, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था। तो देखिए ये चीज यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तो फॉल्स है लेकिन जो बी वाला हमारा रीजन आर, अपने को क्या बोला इसमें, ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी, भाई डी होगा 19th में, ये ध्यान रखिएगा। अब आ रहा है 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20th क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसे यही चीज पूछिए, किसी एंगल के लिए अगर sec थीटा की वैल्यू 3 है तो tan थीटा 2√2 होगा। हाँ अब भाई tan थीटा sec थीटा की वैल्यू तो tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो मेन तो ये होता है 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, tan के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैल्यू पुट करो 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का 9 1 8 बच गया, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट, और 8 का रूट होता है 2√2, यानी ये तो सही है पहला वाला, तो बिल्कुल पहला वाला तो सही है। सेकंड वाला कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए, यानी फॉर वैल्यू ऑफ थीटा sec स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर के इक्वल होता है, भाई ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि होता तो किसके इक्वल है sec स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर के लिए, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है इसमें, यानी ए तो ट्रू है लेकिन रीजन गलत है। ठीक है, अब आ जाओ 21st क्वेश्चन पे। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े हो गए हमारे। 21 में क्या दिया है वो देख लीजिए। 21 में इस तरह से दे रखा है, दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये ए बी सी पी क्यू आर, ये इस तरह से, इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, क्या नाम है भाई, ए डी, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, ध्यान रखना ये दे रखा है, और पूरा ट्रायंगल एबीसी पूरे पीक्यूआर के सिमिलर दे रखा है, एबीसी सिमिलर पीक्यूआर। भाई सिमिलर ट्रायंगल होते तो क्या होता है, दो चीजें होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ये, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये दो चीजें हमें मालूम है पहले से। प्रूव करके क्या दिखाना है, ए सी डी इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर लाना है, बहुत आसान सा है। अरे भाई देखो, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, ये मेरा एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 2 है, चलो ये 3 और ये 4 है, हालांकि ये तो सी और आर नेम दे रखा है, तो जिनको सिमिलर लाना उनको ले लीजिए। कौन कौन से, ए बी सी सॉरी ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल पी आर एस। पहली चीज इसका एंगल सी उसके आर के इक्वल है, दूसरी चीज इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल है। क्यों एंगल इक्वल है, पूरा ए पी के इक्वल है, ए किसके इक्वल है, पी के, तो उनके हाफ हाफ भी क्या होंगे इक्वल, दो एंगल इक्वल आ गए तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, और एंगल एंगल सिमिलरिटी तो मेरा ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर हो गया किसके, पी आर एस के, प्रूव हो गया। ये इस तरह से करना है, आसान सा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की है। 22nd क्वेश्चन, ताश की गड्डी वाला है हमारा। ऑल द फेस कार्ड्स आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड ए कार्ड इज ड्रॉन। एक तो सबसे पहले टोटल कार्ड 52 होते हैं। अब पहली चीज़ तो सबको ये पता होनी चाहिए कि फेस कार्ड जो है वो टोटल कितने होते हैं 12, वो उसमें से रिमूव हो गए तो अब कार्ड कितने बच गए मेरे पास 40। अब बचे हुए 40 में से ही मुझे कार्ड निकालना है। क्या पूछ रहा है पहली बार में,
पहली बार हम पूछ रहा स्पेड यानी हुकुम का पत्ता, तो भाई 40 में अब इस हुकुम के पत्ते कितने लिखने, ये 12 निकले क्या है, सबके 3-3 निकले भाई, हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का, इस तरह से ये सबके एक एक निकल गए। हिंदी में बोले तो लपान का, ईंट का, उस तरह से। और ये तीनों फेस कार्ड, तो 3 पत्ते या 3 कार्ड हुकुम के यानी कि स्पेड के निकल गए 12। टोटल कितने होते हैं 13, 13 में से 3 निकल गए, कितने बच गए 10 बच गए हमारे पास। ठीक है, तो कितना, तो 10 बचते हैं, तो आंसर कितना होगा इसका 1/4। 10 बच गए ना, पता चल गया ना 10 कैसे, 13 में से भाई किंग निकल गया, क्वीन निकल गया और जैकल निकल गया। इन्हें यही होता है फेस कार्ड स्पेड के। दूसरा, सेकंड इसमें हमसे पूछा है, फर्स्ट तो ये पूछा है, सेकंड ये पूछा है नॉट एन एस। सबसे पहले एस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालो भाई, एस आएगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 40 में एस कितने हैं भाई, एस तो पूरे बच्चे में 4 के 4, एस की तो प्रोबेबिलिटी ये होगी 1/10। हमसे पूछिए नॉट एन एस, तो इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 1/10 कितना आंसर होगा 9/10, ये इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd ऑप्शनल था, 2 थे, हम पहला वाला इसमें करके दिखाते हैं। 2 kg सेब, 1 kg ग्रेप्स हैं और इनका टोटल 320 है। अरे भाई 1 kg एप्पल एक्स का ले लो और 1 kg ग्रेप्स वाई रुपीज़ का ले लो, तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2 kg 2x, 1 kg 1y, कितना 320, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड टाइम दोनों 1 kg है, तो 1x 1y और ये मिला के कितना हो गया हमारा ना 4 kg है भाई, 4x और 2 kg है, तो 2y, ये मिला के कितने के 600 के। पहली चीज़ तो ये है। अपने को बोला कि इनको अलजेब्रिक फॉर्म में लाओ, लेके आ गए, और फिर बताना है कि इसको अगर हम सॉल्व करें, चेक वेदर द, अपने को पूछा, बोला गया सिस्टम एज ऑप्टेन इज कंसिस्टेंट और नॉट, कंसिस्टेंट है या नहीं है, संगत है या नहीं है। भाई ये चीज़ें तो चेक करते हैं भाई, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1/A2 यही नज़र आ रहा है 2/4, B1/B2 यही नज़र आ रहा है 1/2, C1/C2 इधर लाओगे नेगेटिव होंगे दोनों भाई, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे वहीं रहने दोगे तो वहीं रहने दो। ये तो दिख रहा है सबको, ये तो कट हो ही नहीं रहा, क्यों भाई 4 से ज़्यादा ये हो रहा है, तो भाई ये और ये तो इक्वल है, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है। क्या कंडीशन है, A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल है, नॉट इक्वल टू C1/C2, और ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। इसका सेकंड वाला हमें वैसे ही करना है, वो तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब आ जाओ 24th पे। 24th क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी जो है लाइन सेगमेंट है और ए के और बी के कोऑर्डिनेट मालूम है। चलो भाई फट से देखो, ये ए ये बी, ए के कोऑर्डिनेट -2 बी के कोऑर्डिनेट 2 - 4, ये है हमारे पास। आगे क्वेश्चन दिया है, पी पर कोई पॉइंट है, ए बी पे एक पॉइंट पी, और किस तरह से रेशियो गिवन है बीपी। भाई बीपी की वैल्यू मालूम है 4/7 AB, थोड़ा ध्यान से समझिए। पूरा AB ये रहा, कितना रेशियो है 7, उसमें से बीपी का कितना है 4, तो इसका कितना बचेगा 3। यानी कि पहले तो ये बताना पड़ेगा कि AP जो है वो 3/7 होगा किसका, AB का। तो फिर अगर हम AP और BP के रेशियो की बात करें तो वो कितना आएगा 3/4। अब हमें P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। P के कोऑर्डिनेट इधर देख लीजिए, P के कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है m1x2 + m2x1 और m1 + m2, और नीचे m1y2 + m2y1 और नीचे m1 + m2। वैल्यू पुट कर दो। m1 रेशियो कितना भाई, ये रहा, ये हो गया मेरा m1 और m2, ये मेरा होगा x1 और y1, और ये होगा मेरा x2 और y2। m1 कितना है 3, x2 कितना है 2, m2 4, x1 -2, m1 + m2। फिर से m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। सॉल्व कर दो, ये 6 हो गया, ये -8, ये 7, ये -12, ये -8, ये 7। सॉल्व कर दो भाई, -2/7 -20/7। आंसर किसके कोऑर्डिनेट
पी के कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा 24th भी हो गया है। आ जाओ 25th पे। 25th क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो। 24 तक तो हो गए बड़ी आसानी से, जल्दी जल्दी। 25th क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी की वैल्यू है। इसे बता दूं ये फॉर्मूला है, ये 11th क्लास के मैथ्स का है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन 15 की वैल्यू निकालनी है इसकी हेल्प से, ये यूं कह रहा है। तो भाई इसको थोड़ा सा वैसे अरेंज कर दो, देखो कैसे। अगर मैं इसको लिखूं ये, ध्यान से देखिएगा, ए मैंने ले लिया 60, बी 45, तो ये हो गया साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। अब ये साइन 60 माइनस 45 कितना बचेगा 15, यही तो हमें चाहिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 क्या होता है हाफ, साइन 45 1/√2, ये हो गया √3 2√2 1 2√2 एलसीएम 2√2 एलसीएम, तो हमारा आंसर हो गया √3 - 1/2। ये इस तरह से करना है। 26 क्वेश्चन, इसमें एक और पूछा है, सेकंड पोर्शन भी है, अथवा में है, वैसे तो ऑप्शन है लेकिन फिर भी देख लीजिए बी वाला। ये कह रहा है कि अगर साइन ए की वैल्यू वाई है, हो सकता है किसी ने ये सॉल्व किया हो, तो इसको कॉस को और टेन को वाई के फॉर्म में लाओ। वाई के फॉर्म से मतलब साइन के फॉर्म में लाओ, सीधी सी बात ये। सबको पता है कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो उस कंडीशन में हमारा ये क्या हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा किसकी पूछ रहे हैं, टेन के लिए। अब भाई टेन तो अपने को पता है साइन बाई कॉस होता है, तो साइन हमारा हो गया कितना वाई, और ये हो गया मेरा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया वाई के फॉर्म में दोनों, ये इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखो। प्रूव करना है 1 प्लस कॉसेक ए बाई कॉसेक ए, इसको लाके दिखाना किसके इक्वल, कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन ए। दो ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लो आंसर आएगा, और राइट हैंड साइड सोल्व कर लो आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन ए की साइड से दूसरी लानी है, चलो तो फिर LHS ले लो। 1 प्लस कॉसेक को क्या लिख दिया मैंने 1 बाई साइन, नीचे भी 1 बाई साइन, एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा साइन है, ये बन गया मेरा साइन ए प्लस 1, इधर 1 बाई साइन है, ये इससे कैंसिल, यानी ऊपर मेरा इसको मैंने 1 को आगे लिख दिया, ये बच गया है, और नीचे मेरा कौन बचा 1। आंसर के अकॉर्डिंग नीचे 1 माइनस साइन चाहिए, तो इसको 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे इंटू कर दो, लो कर दिया। नीचे 1 से होके 1 माइनस साइन है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली भी ला सकते हैं RHS, ये इस तरह से भी किया जा सकता है। इसी में बी वाला एक और चीज़ पूछी है, हालांकि वो और में है, कोई सा एक करना है। साइन 2a प्लस बी, हमारी बुक में जो क्वेश्चन है वैसा ही है, बस अंदर की वैल्यू चेंज कर दी है। वो √3/2 है, और tan a प्लस 2b वो 1 है। पहले तो इसको देखिए, साइन 2a प्लस बी √3/2, साइन के टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की। एक तरह से साइन से साइन कैंसिल, तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 60 फर्स्ट। सेकंड इससे क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा मेरे को tan a प्लस 2b। tan की टेबल में किसकी वैल्यू होती है tan 45 होती है, सबको पता है। tan से tan कैंसिल, तो क्या मिलेगा a प्लस 2b इक्वल्स टू 45। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, a और b की वैल्यू आ जाएगी, और जब a और b आ जाए तो हमें किसकी वैल्यू निकाल देनी है cot 4a माइनस 7b। ये तो हम निकाल ही लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ये तो a और b आते तो हम निकाल ही देंगे, आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगा के हो जाएगा, ये तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए, ये इस तरह से सर्कल है हमारे पास, PQ इसका डायमीटर है, O सेंटर, ये यहाँ पर एक टेंजेंट है, इस तरह से एक टेंजेंट ये है, दोनों पैरेलल गिवन है, हमारी बुक का क्वेश्चन है 10th एक्सरसाइज। x डैश y डैश है, एक और टेंजेंट है जो यूं यहाँ पे टच होती हुई इधर निकल गई, कहाँ टच कर रही है भाई C पे, ठीक है। ये मेरा A है और ये मेरा B है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। प्रूव करके दिखाना ये एंगल 90 होगा,
थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए कैसे करना था। कंस्ट्रक्शन करना था, ओ को सी से ज्वाइन करना था, ये ध्यान रखना था, ओ सी को ज्वाइन करना था। उसके बाद क्या करना था, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है और ये ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। कौन सा ट्राइंगल, ओ सी ए और ऊपर से हमारा हो गया ओ पी ए। तीन चीजें इक्वल लाए भाई। मैं तो कह रहा हूं पहला देख लो, ओ सी दोनों में क्या है, ओ ए दोनों में क्या है, कॉमन। सेकंड, ओ सी जो है वो ओ पी के इक्वल है भाई, रेडियस है दोनों, ठीक है। थर्ड, ए सी ए पी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये टेंजेंट है, हमने पढ़ा हुआ है कि बाहर पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तीनों साइड है तो एस 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 से हमारी दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। अब समझिएगा बात को। अब ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, ये वाला एंगल 1 2 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इधर आ जाओ, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे सिमिलरली तो ये एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल ये होगा। अब पी क्यू पूरा डायमीटर, तो ये कितना होगा मेरा 180। कौन कौन आ रहा है इसमें, 1 + 2 + 3 + 4, इनका टोटल 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब मेरा टारगेट कौन है, 2 और 3। हमारा टारगेट तो ये है बस, ये तो 2 और 3 को तो इसको नहीं छेड़ना है। अब 1 आया, 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो 2 लिख दो, 1 2 के इक्वल, ठीक है। ये 1 2 लिख दिया है, 2 वापस आ गया, 3 को 3 रहने दिया, 4 किसके इक्वल है, 3 के, तो इसकी जगह ये रख दिया। देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको साइज छोटी करते हैं। बड़ा हो रहा है ये, तो साइज छोटी रखनी है। एक सेकेंड, इसको तो मिटा देते हैं। देखिए इधर देख लीजिए, ये आ गया 2 टाइम एंगल 2, 2 टाइम एंगल 3, 2 कॉमन ले लो तो बच गया एंगल 2 + एंगल 3 180। तो ये 2 + 3 उधर जाएगा, डिवाइड कितना आ जाएगा 90। कौन प्रूव हो गया हमारा, एंगल ए ओ बी 90, ये हमारा प्रूव हो गया। ये इस तरह से करना है। 2 मिनट, ये हो गया है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, 28। प्रूव करके दिखाना √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये और इरेशनल प्रूव करना तो आपको पता क्या करना है, सबसे पहले √3 को क्या लेना पड़ेगा, रेशनल, ले लिया रेशनल। अब √3 रेशनल है तो किस फॉर्म में लोगे, a/b फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, √3 किससे इंटू हुआ, b से, a1 से, बहुत साइड में क्या करोगे, स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ये लो, इधर स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर, इधर हो गया 3b स्क्वायर, इधर हो गया a²। 3 को उधर भेजेंगे, a²/3, ये क्या मिला अपने को, यानी a² में किससे डिवाइड होगा, 3 से, कितने टाइम, b², यानी कि a² डिविजिबल है, तो a² इज डिविजिबल किससे, 3 से, और a² डिविजिबल, a इज ऑल्सो डिविजिबल। और यही चीज ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछी थी, a² अगर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से, ये वहां से आया है। अब a 3 से डिविजिबल है मीन्स a भी 3 से डिवाइड होगा, तो कितने टाइम, c ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a = 3c। ये जो a = 3c है, स्क्वायर करने पे जो आया उसको इक्वेशन 1 देंगे और उसमें रख दो a की जगह 3c, तो 3b² और ये हो गया a² यानी 3c²। 3b², 3 का 9, c², 3 कट करेगा 3 टाइम, तो b² = 3c² हो गया। अब ये हो गया, अब इसमें सेम b² किससे डिविजिबल, 3 से, डिविजिबल बाय 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब बात समझना, दोनों लाइन
ये वाली और ये वाली, ये और ये। ए भी 3 से डिविजिबल हो गया, बी भी 3 से डिविजिबल हो गया। मतलब क्या हो गया, 3 जो है वो क्या हो गया, ए एंड जो बी है इन दोनों का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है ए में भी और बी में, तो दोनों कॉमन फैक्टर है। और विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों है भाई, क्योंकि हमने पता है ए और जो बी होते हैं वो तो क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो गलत रिजल्ट क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसको क्या ले लिया था, रैशनल। तो देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल। ये ऐसे प्रूव करके दिखा दो, ये इस तरह से करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन पूछा 29th। अब 29th में क्या है, जीरो फाइंड आउट करना है। 2x² एक पॉलिनोमियल गिवन है 29th में। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसके जीरोस फाइंड आउट करने। भाई जीरोस तो फाइंड आउट कर देंगे, चलो इसको इक्वल 0 लेके कर दो। x की वैल्यू निकालनी है, 2 आ जाएगी। फैक्टराइजेशन 2 3 जा 6 माइनस करे 5, 6 माइनस 1। ये हमने ब्रैकेट खोल दिया है, ये हमने 2 2 के पेयर बना दिए। 2x कॉमन तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 3, यानी एक तो हमारा x माइनस 3 आएगा, एक हमारा 2x प्लस 1 आएगा। पूछा गया है इससे तो हमारे को x की वैल्यू क्या मिलेगी 3, और इससे x की वैल्यू क्या मिलेगी ये। पहला तो ये हो गया, इसके जीरोज आ गए। दूसरा क्वेश्चन ने पूछा ऑब्टेन ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ whose zeros is 1 less than each of the zeros of px। इनसे 1 1 लेस है उसके जीरोस, यानी कि मेरे को दूसरा एक और पॉलिनोमियल निकालना है। जस्ट इमेजिन gx निकालना है, उसके लिए जो जीरोज हैं वो इन दोनों से एक एक कम है। देखिए ध्यान से, अब इससे एक कम हुआ तो एक जीरोस तो 1 हो गया 2, और इससे एक कम हुआ तो वो कितना हो गया -3/2। आगे अब इन दोनों जीरोस से क्या निकालना है, gx यानी पॉलिनोमियल। अब भाई पॉलिनोमियल तो अगर अल्फा और बीटा लो तो ये होता है x प्लस अल्फा x प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। हाँ, x प्लस 2 और x माइनस 3/2, ये होता है हमारा अल्फा और बीटा। और इसे निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों जीरोज मालूम है, इसको इंटू करें और आंसर निकाल दीजिए, सिंपल सा। और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, इससे भी निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा निकाल के भी कर सकते हो। ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन अपने को पूछा है कि एक तो ग्राफ, थोड़ा ग्राफ मेथड से है, थोड़ा जल्दी से देख लीजिए। 30th क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ये है कह रहे ग्राफ से। भाई जल्दी से टेबल बना लीजिए पहले तो। y के लिए फॉर्म में चेंज करो, 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा। टेबल थोड़ा जल्दी से देख लीजिए, टेबल कैसे बनी। x की वैल्यू अगर 1 रखूं तो 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 4, 2 रखूं 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा। 3 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ आ जाइए, 7 को इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा, y उधर जाके प्लस हो गया। इस बार जो टेबल बनेगी, x की वैल्यू रखते हैं 1 रख दीजिए, 4 1 जा 4, कितना बच गया भाई -3। 2 रख दीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 7 1। 3 रख दीजिए, 3 4 जा 12 माइनस 7 5। ये इस तरह से आ गया। अब ये कह रहा है कि इनका जो ग्राफ बना है, बिल्कुल ग्राफ से हम सॉल्व कर देंगे। और अपने को ये भी पूछा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जो ये दोनों लाइनें वाई एक्स पर जहां मिल रही है उसके कोऑर्डिनेट पूछा है। अब वैसे तो सबको पता है वाई एक्स पे मिलेगी तो उसके कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये इक्वेशन हमारी 4x माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है भाई। यहाँ पे 6 नहीं है, 5 है। एक बार देख लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। हाँ, तो यहाँ 5 होगा हमारा। थोड़ा सा चेंज है, x1 रखूंगा तो ये कितना आएगा 3, 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 है तो ये मेरा 1 होगा, और 3 3 2 जा 6 है तो ये मेरा -1 होगा। ये इस तरह से आएगा। आंसर हमें दिख रहा है, दोनों लाइन x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 पे एक दूसरे को कट करने वाली है। फट से यहाँ देख लीजिए भाई, लो मैं जल्दी से ये ग्राफ बना के दिखा दूँ। y डैश x x डैश 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, इधर भी माइनस में ये आ गया मेरे पास। ठीक है, स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है। 1 3 x पे 1 1 पे 3 अप्रोक्स में यहाँ आएगा। x पे 2 1 पे y पे, x पे 2 इस पे 1 ये आ गया, और x पे 3 y पे -1, तो ये यहाँ जाएगा मेरा।
जब तीनों को मिलाओगे तो एक बार में ऐसे लाइन कट हो जाएगी, और सेकेंड टाइम में x पे 1 y पे -3, x पे 1 y पे -3, यहाँ आएगा 2 1, तो यही है x पे 3 y पे 5 अप्रोक्स में। देखो ये रफली है, अभी थोड़ा सा ये एक ही बार में कटेगी, ये पक्की बात है ये। अब क्या पूछ रहा है, जहाँ कट कर रही है इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता देंगे अपन, और अगर डायरेक्टली देखना चाहो यहाँ आ जाओ भाई, कोई कहेगी डायरेक्ट देखना है, क्या बोला था उसने, जहाँ ये वाई एक्स को कट कर रही है, वाई एक्स पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है, तो एक्स की वैल्यू जीरो रख दो तो वाई कितना आएगा 5, वाई एक्स पे तो एक्स जीरो होता है तो फिर 5 आएगा, और सेकंड वाले में ये रही सेकंड वाली, अगर इसमें एक्स जीरो रख दूँ तो वाई कितना आने वाला मेरा -7 आ जाएगा, वो नीचे जाके जाएगा कट, ये इस तरह से है। इसके बाद 31 में एक्स और वाई में एक रिलेशन लाना है, और उसने दे रखा है कि पॉइंट पी एक्स वाई दो पॉइंट A35 और B71 से इक्वी डिस्टेंस है, ये मेरा पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इक्वी डिस्टेंस है, ऐसा डायग्राम बनाओ, इसके कोऑर्डिनेट 3 और 5 और इसके 7 और 1 है, और गिवन क्या है पी जो है वो किसके इक्वल है, पीबी के, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, रिलेशन आ जाएगा, पहले पी का लगाओ, रूट x -3 होल स्क्वायर y -5 होल स्क्वायर, इधर x -7 होल स्क्वायर y -1 होल स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ से रूट हट गया, बच गया, सॉल्व कर दो, x स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर x स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर x स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर तो कैंसिल, 6x 14x इधर आके किसका हो गया प्लस का, 10y 2y इधर आके किसका हो गया प्लस का, ये कितने हो रहे हैं 34 प्लस के, ये कितने हो रहे हैं 49 50 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, क्या बच गया फाइनली, यहाँ से क्या बचेगा 8x -8y और -16, ये x और y में रिलेशन आ गया, ये इस तरह से करना है। एक चीज़ और पूछी इसमें हमसे, hence write the coordinate of the points on the x-axis and y-axis which are equidistant from point A and B. A और B से जो equidistance हो वो भी पूछा है, x-axis और y-axis पे पॉइंट है, तो भाई x-axis और y-axis से तो equidistance कर लेंगे अपन इसमें x-axis से होगा तो y0 लेना करना है, और y-axis से तो x0 लेके करना है। 32nd क्वेश्चन, इसके बाद 32nd में अपने को डिफरेंस बताना मीन हाइट में और मीडियन हाइट में, यानी इसके लिए अपने को मीन और मीडियन दोनों निकालनी। ये जैसा है 90 to 100, 100 to 110, 110 120, 120 130, 150 तक जाना है, ध्यान रखना ये, और ये हमें दे रखे 3 2 4 5 14 और 7। चलो पहले तो मीन निकालते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है, x निकालो दोनों के बीच में तो कौन आएगा 95 105 115 125 135 145, fx निकाल दो कितना हो गया 3 5 15 1 ऐसे 2 से, ये 7 से, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा एफ, ये तो जोड़ ही लो 35 हो रहा है, यहाँ जोड़ो, देखो नहीं पाना चाहिए 1 9 10 16 18 19 27 28 28 29 40 6 40 6 16 8 24 24 ये आएगा। अब ये निकालो 4485 अपॉन 35, 5 से कट होता है कितने टाइम 7 टाइम, 5 से 5 8 जा 40, 4 बचा 5 9 जा 40 कितने 5 7 जा, 7 से कट हो रहा है क्या देखना, नहीं होगा, 7 से कट नहीं हो रहा, नहीं होगा, अपॉन में आ रहा है। और सेकंड टाइम इसी के लिए सेम ऐसे इसकी मीन निकालनी है, मीडियन निकालनी है, और फिर दोनों का डिफरेंस बताना है। मीडियन के लिए क्या करोगे, देखो इसी टेबल में आगे कर देते हैं। मीडियन में क्या बनाते हैं अपन, सी एफ, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 और 7 14 हो गया 28, और ये हो गया मेरे 35। क्या करते थे सोचो जरा, n/2 35/2 17.5, 17.5 से जस्ट बड़ी सी एफ कौन है 28, ये हो गया मेरा मीडियन क्लास पूरा इस तरह से।
तो मीडियन क्लास आ गया मेरा 130 से 140। मीडियन का फॉर्मूला देखो एक बार, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। भाई यही चाहिए मुझे, इंटू में एच हो रहा है। L लोअर लिमिट n/2 17.5, सी एफ 14, सी एफ कितना लेना 14, एफ 14, डिफरेंस तो 10 का दिख ही रहा है यहाँ पर, ये एच मैंने 10 ले लिया। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कुछ इस तरह से करना है इसमें। ये है अब 33 वाले में, ठीक है। हम थोड़ा सा बस कैसे करना वो बता रहे हैं। 33 थोड़ा स्पेशल है। अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक 2 डिजिट नंबर है, देखो 2 डिजिट नंबर आता है, पहले मैंने कई बार बोल दिया 2 डिजिट नंबर जब आएगा तो यूनिट और 10th प्लेस की बात करनी है। यूनिट पे x है और 10th प्लेस वाली अगर y ले तो वो हमारा नंबर कौन होगा, सबको पता है 10y प्लस x। ये मेरा नंबर है। पहला रिलेशन क्या है, इस नंबर का 7 टाइम, इस वेट के नंबर का टोटल है उसका 7 टाइम है। कौन, हमारा नंबर। इस नंबर का, ये हमारा जो नंबर है ये, इसके जो दोनों नंबरों का टोटल है इसका 7 टाइम है। अब इससे इक्वेशन 1 आ जाएगी, 7x प्लस 7y। 7x इधर आएगा, माइनस के 6x हो गए, और ये आएगा तो प्लस के 3y। ये एक रिलेशन तो ये आ गया। इससे और सॉल्व कर दो, चलो 6x इधर जाके ये हो गया, y की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 2x। ये ध्यान रखना। सेकंड रिलेशन, सेकंड बार में कह रहा है कि हमारा जो नंबर है ये, इस बार क्या होगा नंबर, ये जो नंबर है वो 2 मोर देन है किसके, 5 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। जो डिजिट है दोनों x और y यूनिट, और उनका जो प्रोडक्ट है उसका जो 5 टाइम है उससे कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 मोर देन, यही है ना, बिल्कुल यही है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मेरा 5xy प्लस 2, मैंने क्या किया देखो, यहाँ से जो y की वैल्यू 2x आई वो मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू हम जो आई है हमारी कितनी 2x, एक बार देख लीजिए, ये है ना x हो गया 7x, बिल्कुल y की जगह 2x रख दीजिए। अब y की जगह अगर मैं 2x रखूंगा यहाँ तो ये तो मेरा हो जाएगा 20x। y की जगह क्या रख दिया 2x, कितना हो रहा है 21x। ये कितना हो गया 10x स्क्वायर, तो उधर ही भेज दो सारा, 21x इधर आके माइनस हो गया, ये इक्वेशन आ गई। इंटू करे 20 प्लस करे 21 आ रहा है 21, 20 इंटू 1, यानी ये मेरा हो जाएगा ये 10x कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लोगे, x माइनस 2 यानी x माइनस 2 और 10x माइनस 1। अब इससे तो एक रिजल्ट, एक से तो आना x की वैल्यू 2 और एक से आना x की वैल्यू 1/2 10। अब ये तो नॉट पॉसिबल है, तो x मेरा कितना हो गया 2, तो फिर y कितना होगा यहाँ से 2x डबल 4, तो फिर मेरा नंबर क्या हो गया ये ना यूनिट पे, यानी मेरा नंबर कितना होगा 42। चेक कर लो आंसर। पहली बार में क्या बोला, हमारा जो नंबर है वो इन दोनों नंबर का जो टोटल है 4 और 2 6, उसका कितना टाइम होना चाहिए 7 टाइम, बिल्कुल देख लो 7 6 जा 42। दूसरी बार में हमारा जो नंबर है इनका जो प्रोडक्ट है कितना 8, 4 2 जा 8, उसका 5 टाइम और उससे 2 मोर, 5 8 जा 40 और 2 42, तो आंसर भी चेक हो जाएगा। ये इस तरह से है। और सेकंड वाला इसका बहुत ही आसान सा है, इसमें ऐसा स्पेशल है नहीं। तो ये कुछ जैसे जो मेन स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने कर दिए हैं। हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन है, इसके बाद जो आसान से हैं, हाँ एक ये जो हमारा 35th वाला क्वेश्चन जरूर मैं बता दूं कि वो कैसे किया हुआ है। आसान सा ही था, ऐसा तो था नहीं, बस बता दूं कि कैसे किया है। दोनों ही आसान है। 14 सेंटीमीटर वाला जो है वो हमारा एक सॉलिड वुडन है, क्यूब में, क्यूब के शेप का है ये, और इसके लिए जो साइड है वो हमें कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब इसमें से किया क्या है इन्होंने 1.4 है, 1.4 14 दोनों तरफ कंफ्यूजन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, इधर 14 है और इधर 1.4 है, नहीं 14 सेंटीमीटर ही है। अब इसमें से अपने को कट करके निकालना है हेमिस्फेयर जिसका डायमीटर 1.4 है, वो है, तो हमें बताना कि कितने निकाल सकते हैं, और बचे हुए का वो तो बचा हुआ तो हम कर लेंगे सरफेस एरिया। इसमें से हेमिस्फेयर कट करके निकालना है इसमें से, और उसके लिए डायमीटर गिवन है 1.4, तो उसकी रेडियस तो 0.7, कितने निकल सकते हैं ये कह रहा है पहला। तो भाई क्या करना है, सीधी सी बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और डिवाइड कर दीजिए किससे
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ये 1 हेमिस्फेयर लेना है। अब इसका क्या होता है 14 इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा। और इसका क्या होगा भाई 2/3 पाई r क्यूब 0.7 ये। अगर ये पूरा पूरा कट हो गया देखिए एक बार देख ही लेते हैं, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 1000 लग जाएगा। ठीक है, ये मेरा 3 और 7 यहाँ से हट के ये भी कहाँ गए ऊपर, ध्यान रखना ऊपर जा चुके। 7 से एक 7 कट हो गया, ये 7 से 2 टाइम, ये 7 से 2 टाइम, 2 से 2 से 11 टाइम, 2 से 7 टाइम, नीचे 11 बच गया भाई। कितना हो गया ये 11 से बाहर डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड कर दो कितना हो रहा है 11 3 जा 33, 9 बच गए 90, 11 8 जा 88, 2 बचेंगे 11 1 जा 11, 9 तो 11 8 जा पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि इतने तो पूरे बनेंगे, निकलेंगे ही निकलेंगे। और उसके बाद कितना बचा है तो क्या करेंगे, अरे भाई एक का ये देखिए इसमें से ये थोड़ा सरफेस एरिया माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। और इसी तरीके से ये तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद तो देखिए सेक्शन ई है केस स्टडी के, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे हम कि उसको भी लेके आ जाएं जल्दी से आपके सामने। और बचे हुए जो 2-3 क्वेश्चन है तो ये चेक करिएगा कि देखिए सब ने एग्जाम दिया किसके कितने मार्क्स आते हैं, ध्यान से जरूर देखिएगा। और आगे के एग्जाम्स अब फिनिश है, आगे की लाइफ के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।